वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मजेदार चैप्टर है। जी हाँ, चैप्टर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? ये चैप्टर जो रहेगा क्लास 12 को लेकर है। जी हाँ, क्लास 12 का चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1। और ये जो चैप्टर है वो आपका, आप कह सकते हो इसको इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये जो है इसका यानी विद्युत जो आवेश है तथा इसका क्षेत्र जो है, इस चैप्टर को आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये देखो आपको प्रॉपर जो है नोट्स वे के हिसाब से आज हम पढ़ेंगे और ये रिवीजन क्लास रहेगा। इसमें हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, ठीक है। कम से कम समय में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 10 दिनों के बाद है। चाहे बिहार बोर्ड में हो, चाहे अगर सीबीएसई बोर्ड में, तो आप लोगों के लिए एग्जाम जो है नजदीक आ रही है, 1 महीने के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आज जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना होता है जरूरी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम बाद में समझते हैं। ये जो फील्ड है, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बेटर है, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस पर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस प्रकार कर सकते हैं कि पदार्थ का मौलिक, मतलब एक मौलिक गुण कह सकते हैं। पदार्थ जो भी है, कोई भी एक मैटर है, उसका मौलिक गुण हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कहेंगे। और लगेगा, ये जो लगेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लगेगा, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को समझेंगे। यानी अब सिंपल सा ऐसा समझो कि इंट्रोडक्शन में आपको कहा क्या गया है, 1 मिनट, इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, एक बार मैं इसे नीचे कर दूंगा, इधर बेटर है। तो यहां पर कहा गया है इंट्रोडक्शन में कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 का नोट है, हम डील करेंगे विद डिटेल डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के, इसके टाइप से, इसमें फोकस करेंगे इनके कूलम लॉ को, ठीक है। तो ये सारी चीजों को पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमको डेफिनेशन देखना है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मेरा कहने का यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक मौलिक गुण है मैटर का, पदार्थ का, ठीक है। ये क्या गया? हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, विद्युत आवेश जो है, गुण है पदार्थ का जो प्रोड्यूस करता है और जिसके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक का, जो इलेक्ट्रिक विद्युत है, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो ये हमें दर्शाता है। यानी सिंपल सा ऐसा कहने का मतलब ये है, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है पदार्थ का, एक जो मूलभूत गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न और अनुभव कराता है। सिंपल सा यही बात हमको यहाँ पर समझाने को होता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में। तो आपको यही समझ में आ गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलती है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। कि हम सिंपल सा ऐसा समझे बात कि हमें किस तरह से अनुभव करवाती है इसकी करंट की, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बात करें तो आपका, जैसे बात करें तो एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है, एक छड़ ले लेते हैं, ग्लास का रॉड रहना चाहिए। एक हम लेते हैं कोई सिल्क कपड़ा, सूती वस्त्र ले लेते हैं, ऊन ले लेते हैं, हम उस पर रगड़ते हैं, रब करते हैं, सही बात। अब क्या करेगा, वो छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जब वो चार्ज हो जाएगा, मतलब अगर सिंपल समझो कि एक रॉड है, ये चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, सही बात है। और ये छोटे छोटे चीजों को जो है अट्रैक्ट करेगा। छोटे छोटे पेपर को आपने कंघी किया अपने बालों में, छोटे छोटे चीजों का अट्रैक्ट करता है कि नहीं, पेपर के छोटे छोटे चीजों को। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आप मान लो कि कभी ऐसा एक एग्जाम्पल समझो कि अगर आप क्या करते हैं, एक ग्लास का रॉड लेते हैं, प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, अब उन दोनों को रगड़ दिए, तो एक को रगड़े एक को नहीं रगड़े, मान लेते हैं ऐसा, तो क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा, भागेगा या चिपकेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात रखना। अगर आप वही ग्लास रॉड को लो, फिर से ग्लास रॉड में चिपकाओ, अगर रब करके, नहीं चिपकेगा, रिपेल होगा। ये याद रखना। वही प्लास्टिक रॉड लो, प्लास्टिक रॉड एक को रब करो, एक को नहीं करो, वो नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। और यहाँ पर अब आगे टॉपिक में पढ़ने को हमें मिलता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का
टाइप, कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं भाई? दो हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट जो है पॉजिटिव है और सेकंड जो है नेगेटिव है। सही बात, फर्स्ट जो है पॉजिटिव है और सेकंड जो है नेगेटिव चार्जेस है। चलिए आगे, अब इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। मैं इस पर रब कर लूंगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। और इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें आगे कहता है, क्या कहता है कि दी पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की पहले बात हो रही है, तो वो क्या करता है, एसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन से एंड इसके अदर हैंड से। दी नेगेटिव चार्ज जो लिंक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जो मैंने अभी बताया था कि अगर एक मान लो कि रॉड का एग्जांपल है, जब रॉड को रब किए भाई तो वो क्या कर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बात निकल के आती। तो आइए अब हम आगे चल रहे थे अपने टॉपिक पर। आगे जो टॉपिक हमको पढ़ने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब भाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या है? कंडक्टर का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है चालक होता है। कंडक्टर का मतलब जो होता है वो होता है चालक। क्या होता है? चालक। और एवं जो इंसुलेटर है, जो इंसुलेटर है उसका मतलब जो होता है वो होता है सुचालक। ठीक, क्या होता है? सुचालक। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट कहा गया है कि द सब्सटेंस दैट अलाउज इन इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर सच एज मेटल। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन पदार्थ से होकर बिजली जो है वो गुजरती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। जैसे एक मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ फिगर, ये एक फिगर बना लेता हूं। सबसे पहले ये ऊपर वाला के क्लीन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है हम इसको एक बार क्लीन कर लेंगे। छोड़िए, यहाँ पर हम बात करते हैं एक कंडक्टर बनाने का। तो जैसे ये रहा एक कंडक्टर, यहाँ पर देखो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर इसका स्विच है ऑन ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब ग्लो कर रही है और इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर मान लो कि हम एक बैटरी लगा दिए, ये प्लस और माइनस करेगा। जब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है इस तरह से स्विच आएगा, स्विच के बाद धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, फिर हम स्विच जैसे ऑन करेंगे ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो एक क्या कहलाता है, ये कहला देता है हमारा एक कंडक्टर। ठीक है, और इसमें क्या हो रही है, जो करंट जो है वो पास हो रही, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका कंडक्टर कहलाता है। अब वही देखें आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में ठीक इसका उल्टा है। इसमें क्या होती है, जो पदार्थ बिजली के प्रवाह का प्रतिरोध करती है, इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वे सब्सटेंस, वे इंसुलेटर जो करंट जो है उसकी फ्लो को जो है प्रतिरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब इंसुलेटर की बात करें तो एग्जांपल भी तो लेना पड़ेगा, और वही हम बात कर रहे थे अपना कंडक्टर में। तो कंडक्टर में हम एग्जांपल लिए एक मेटल का, वही हम इंसुलेटर में एग्जाम लेते हैं प्लास्टिक का, नायलॉन का। तो ये सारे चीजें। ठीक है, आइए अब आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज कितने। देखो 3 तरह के हम प्रॉपर्टीज मानते हैं। दी इलेक्ट्रिक चार्ज हैव 3 कीज प्रॉपर्टी। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब विद्युत आवेश के 3 प्रमुख गुण हैं। विद्युत आवेश का परिमाणीकरण क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है परिमाणीकरण। तो इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज कम इन डिस्क्रीट अमाउंट रेदर देन कंटिन्यूअस वैल्यूज। दिस प्रॉपर्टीज इंप्लीज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश सतत मानों के बजाय असतत मात्राओं के होते हैं, और इस गुण के कारण जो है विद्युत आवेशों को जो है छोटे भाग में हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, जो कॉम्बिनेशन होता है चार्जेस का, किसमें, अलजेब्रिकल सम में यानी अलजेब्रिकल योग में, ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस में, यानी आवेशों की योग्यता का संयोजन सभी व्यक्तिगत आवेशों की बीजगणितीय योग है। विद्युत आवेश का संरक्षण जो होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी में आप सुने हो कि चार्ज जो है ना कभी बनता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है।
तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो जो जितने भी टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं हमेशा, और जो चार्ज जो है वो कभी ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये बस ट्रांसफर होता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, ये हमेशा बात याद रखनी है। आगे चलेंगे। आगे जो टॉपिक आएगा हमारा ये रहा मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का मापन किस प्रकार हम करते हैं। तो विद्युत आवेश का मापन किस प्रकार होगा, विद्युत आवेश की इकाई सबसे पहले समझते हैं। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो कहलाता है वो हमारा कूलम कहलाता है। कूलम लॉ भी पढ़ेंगे इसमें। तो 1 कूलम रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। एक कूलम जो है क्या करता है, वो क्वांटिटी को रेफर करता है किसके, चार्ज के, और ये ट्रांसफर होता है 1 सेकेंड में, ओनली 1 सेकेंड में। याद रखने वाली बात है, ठीक है। और इसको अगर हम मैथमेटिकल के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू। मैं पेन चेंज कर लूंगा, क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है जानते हैं, क्यू का मतलब हुआ आपका जो कूलम है, मतलब क्वांटाइजेशन में जो आ जाएगा चार्जेस, क्वांटिटी इसका आ जाएगा, क्यू मतलब बराबर आई। आई का मतलब जो हुआ ये हुआ आपका करंट, ठीक है। और जो अपॉन में है टी जो हो गया आपका टाइम हो गया। ये बात हमेशा याद रखते हैं, यानी Q बराबर IT हम कह सकते हैं। I जो है Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, और I जो है इसका करंट हो गया, एंड T जो है इसका टाइम हो गया। अच्छा, इसमें कूलम लॉ के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, तब तक आपका चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कूलम लॉ का मतलब क्या होता है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो परिमाण है यानी कहने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका किस प्रकार होता है। अच्छा, एग्जांपल देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, आइए दिखाते हैं आपको, 3D मॉडल में दिखाते हैं। तो मैं लूंगा यहां से 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं लूंगा यहां से इसका एक 3D मॉडल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, प्लस माइनस का। आइए, सबसे पहले ये खुल रहा है, खुलने में तो टाइम नहीं लेना चाहिए, इससे इंटरनेट तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा इंटरनेट में स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, हम समझेंगे अच्छे से, हम प्रॉपर वे में अच्छे से समझने की इसका कोशिश करेंगे। खुल गया। सबसे पहले हमको ग्रेड डालना पड़ेगा। आपके ग्रेड कौन से है, 12th। आपके सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ग्रेड तो हो गया, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, फिजिक्स है, और आपका चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जैसे हमारा यहाँ पर लोड हो जाएगा, हम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। बस कुछ ही देर में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है 3D मॉडल हमारे समक्ष होगा, ठीक है। हाँ, तो बस आ ही गया है, लीजिए। इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, कौन सा चार्ज है ये हम समझ लेंगे। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको फिगर दिख रहा है ना, प्रॉपर वे में दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये रहा आपका फिगर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आपका नेगेटिव चार्जेस है। मैं पेन ले लूं, बहुत बढ़िया बात रहेगा पेन लेने के बाद, चलिए सही है। तो हमारा यहाँ पर जो है एक नेगेटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज हुआ माइनस का, और ये जो हुआ इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस का हुआ, ठीक है। और ये जो हो गए, इन दोनों के बीच जो लग रही है वो क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर यही हमको बताना होता है। तो इसको समझ चुके हैं, और मैं इसको कट करूं तो ये कुछ 3D मॉडल में कुछ इस प्रकार चलेगा, ये देखो, ठीक है। आप इसका 3D मॉडल चाहते हो तो मिल जाएगा, ये PPT भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार रहेगा प्लस माइनस का। अब हम चलते हैं आगे हम जहां चैप्टर पर थे अपने, तो हमारा चैप्टर, मैं एक बार इसको इधर करने की कोशिश करूंगा, आ गया। हम यहां पर जो पढ़ रहे थे अपना, किधर गया,
कूलम लॉ के बारे में। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो परिमाण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दो पॉइंट के बीच, जो हमने प्लस और माइनस का देखा था, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, और मैग्नीट्यूड और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग के लिए। यानी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का परिमाण उनके परिणाम के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, इसको हम इस प्रकार समझ लेंगे। मैं पेन ले लेता हूं एक बार। तो हमको इस प्रकार समझना है कि इफ टू स्टेशनरी पॉइंट, दो स्टेशनरी पॉइंट है, एक हमारा Q1 है, एक हमारा Q2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस लग रहा है उसको हम R मानते हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इनके बीच जो डिस्टेंस लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, वो F कहला जाता है। और K यहाँ पर एक आता है, K जो हो गया वो हो गया कूलम। कूलम, और कूलम क्या है भाई, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैथमेटिकल से रिप्रेजेंट करें इक्वेशन के थ्रू, तो हम कहेंगे F जो हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, F बराबर होता है KQ1 Q2 और अपॉन में R2। तो ये पूरा एक इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। आगे पॉइंट हमारा क्या आता है? आगे पॉइंट आता है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, सुपरपोजिशन के बारे में है तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। सुपरपोजिशन क्या कहलाता है आइए समझते हैं। सुपरपोजिशन जो है इसका मतलब होता है अनेक आवेशों के बीच बल, और सुपरपोजिशन का मतलब होता है अध्यारोपण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अध्यारोपण सिद्धांत। कूलम लॉ हम इस पर अप्लाइड कर देंगे। इंटरेक्शन होगा दो चार्जेस के बीच, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो फोर्स जो है जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर चार्जेस इन अ सिस्टम इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट, then the force between two specific charge will remain the same। कहने का तात्पर्य है कि कूलम लॉ के दो आवेशों के बीच परस्पर क्रिया लागू होती है, और अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच जो है परस्पर क्रियाएं पर अन्य आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। और किसी प्रणाली में यदि एक से अधिक आवेश मौजूद हो तो दो विशिष्ट आवेश के बीच जो है बल जो है, फोर्स जो है, दो स्पेसिफिक चार्जेस के बीच जो है बल जो है, फोर्स जो है वो समान होगा। मेथड क्या है चार्जिंग का? चार्जिंग का मेथड, चार्जिंग के तरीके क्या है? तो किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ चार्जेस एंड अनचार्ज प्रोडक्ट। पहला जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, घर्षण से तो चार्ज होता है, चार्जिंग कंडक्शन, कंडक्शन से चार्ज होता है, चार्जिंग इंडक्शन, इनसे भी चार्ज होता है। कैसे तो हमको समझना जरूरी है, आओ समझते हैं। पहला आपका यहाँ पर टॉपिक जो आता है, हाँ ऐसे मिटा दूंगा। तो हमारा पहला जो टॉपिक आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के हिसाब से घर्षण द्वारा आवेशित होना। जब दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ा जाता है, यानी when two objects are rubbed against each other the charge transfer occur। इन दोनों के बीच जो है चार्ज ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। ठीक है, एंड वन ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन, पहला जो है ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अदर जो है लूज करता है। सिंपल सा मैं एक बात आपको समझाता हूं कि अगर हमने एक लिया रॉड शीशे का, हमने एक लिया पेपर नहीं, कपड़ा, ये क्या था? इलेक्ट्रॉन से भरपूर था, इलेक्ट्रॉन थे इस पर। ठीक है, अब जब इस पर हमने रब किया था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और आ गया इस पर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या किया? चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो गया तो ये जो है अपनी चीजों को, छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये हुआ आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ चुके हो? अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला पॉइंट चार्जिंग कंडक्शन। अच्छा, चार्जिंग कंडक्शन क्या है? चार्जिंग कंडक्शन के बारे में हमको समझना पड़ेगा, आइए समझते हैं। चार्जिंग कंडक्शन जो होता है वो आवेशित चालन होता है। इस प्रक्रिया में एक अनावेशित वस्तु एक आवेशित वस्तु के निकट आती है। एक जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास आती है।
and if they charge, the charge object has an unequal number of proton and electron। यानी ये एक तो सबसे पहले निकट आती है और उसके निकट आने के बाद यदि आवेशित वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो अनावेशित वस्तु स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का निर्वहन करेगी। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? निर्वहन करेगी। और चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है कंडक्शन हुआ, और चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है आवेश प्रेरण करना। यदि एक अनावेशित किसी आवेशित वस्तु को बिना सीधे संपर्क में लाए तो उसके निकट लाने मात्र से ही आवेशित वस्तु में आवेश का पूर्ण वितरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाते हैं। और ये जो है हमारा चार्जिंग इंडक्शन कहलाता है। और चार्जिंग फील्ड क्या कहलाती है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या कहलाती है? तो विद्युत क्षेत्र अंतरिक्ष में प्रत्येक बिंदु से जुड़ा एक सदिश राशि है, सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र है, ठीक है। एंड फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज एक्सर्टेड ऑन एन इनफ्लिक्ट टेस्ट चार्ज एट द रेस्ट एट दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि जो उस बिंदु पर विराम अवस्था में स्थित एवं अत्यंत सूक्ष्म परिमाण परीक्षण आवेश तथा प्रति इकाई आवेश लगने वाले बल को दर्शाता है। और विद्युत क्षेत्र की जो है ना, मतलब बात करते हैं इकाई है वो क्या होती है? तो दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, वी पर मीटर। सो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है विद्युत जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता जो है डिस्क्राइब होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी एक मतलब तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको विद्युत क्षेत्र की प्रतिबलता के रूप में वर्णित किया जाता है। और जो कि ये क्या है? एक सदिश राशि, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही बात, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम आगे चलेंगे अपने पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर कि ई डिनोटेड जो होता है वो ई से होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर एफ बाय क्यू कहलाता है, ठीक है। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एनसी टू द पावर -1 और वोल्टमीटर टू द पावर 1। जो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो एक कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब समझे? नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे मान कर लेते हैं एक एग्जांपल का, आपने 10 में पढ़ा होगा। एक आप बनाते हो क्या? ये बनाते हो सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड को। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो है इस तरह से फ्लो होगा। ये हो रहा है। मैं पेन एक बार चेंज कर लूं, दिखेगा नहीं आपको। मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने एक सोलेनॉइड की। ये रहा सोलेनॉइड, इसमें जो है करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है। सही बात, ठीक है। ये इधर और इस तरह से ये फ्लो हो रही है, ये इस प्रकार जो है फ्लो हो रही है, और ये कुछ इस प्रकार आ रही है, मतलब अंदर जा रही है। ये भी इधर इस प्रकार आ रही है। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुई। इसके चारों इर्द गिर्द देख रहे हो ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एक कर्व टाइप का हमने इसमें बनाने का प्रयास किया है। इसके प्रॉपर्टीज भी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है काफी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के प्रॉपर्टीज काफी सारे हैं। तो पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो वे जो है धनावेशित आवेश से शुरू होते हैं और ऋणात्मक आवेश में समाप्त होते हैं। वे एक बंद लूप में नहीं बनते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को पार नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। और आवेश मुक्त क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के एक सतत वक्त पर दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, पॉइंट कहता है कि दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड करता है। दूसरा, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये जो है कभी भी एक क्लोज्ड लूप जो है पूरी की पूरी लूप नहीं बनाती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक इधर से इधर हो रही है, क्या एक दूसरे में सट रही है? नहीं, कभी भी क्रॉस नहीं करती है। ये शो करती है कंटिन्यूअस कवर की विदाउट हैविंग एनी ब्रेक, बिना रुके
इन चार्ज फ्री रीजन में। सो अब चलेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, क्या कहलाती है आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है भाई, बाकी हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है कुछ ही देर में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत प्रवाह, विद्युत फ्लक्स किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या होते हैं। एक छोटे क्षेत्रफल तत्व एस से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स ए निम्न प्रकार के दिए जाते हैं। अब इसे यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस प्रकार जो रहेगा, एक थ्रू होगा एंगल थीटा से थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दर्शाया गया है, और यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो है ट्रायंगल S जो है वो एरिया एलिमेंट्स है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिफरेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल जो एरिया एलिमेंट है उनके बीच। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुवी क्या है, द्विध्रुव क्या है। तो समान परिणाम और विभिन्न प्रकृति वाले दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थिर होते हैं एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है जैसे दो पॉइंट चार्ज हैं एक सेम मैग्नीट्यूड पर परिमाण पर, और ये डिफरेंट नेचर के सेपरेटेड हैं एक स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू, ये डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इनका मोमेंट कैसा होता है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो मेजर किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू, यानी इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे, इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। और द डायपोल मोमेंट इज कैलकुलेटेड, जो डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड होता है एक प्रोडक्ट परिणाम के वस्तु के थ्रू, एंड वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, और यहाँ पर एक चार्ज हमें निकल के आती है और ये डिस्टेंस जो है सेपरेट होती है। सो आगे चलेंगे और इसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, हम समझे कि P बराबर मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम P से डिनोट कर देंगे, P बराबर Q इंटू 2A। सो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, आइए। P देखो क्या रेफर करता है, P जो है रेफर करता है आपके डायपोल मोमेंट को, Q जो है एक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, और 2A जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। गॉस लॉ फॉर्मूला, गॉस लॉ फॉर्मूला क्या है, सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ द टोटल चार्ज इंक्लूड इज ए क्लोज्ड सरफेस प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्लक्स इंक्लूड बाय द सरफेस। यानी कहने का मतलब क्या है, गॉस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं कि गॉस लॉ के नियम के अनुसार किसी बंद सतह में समाहित कुल आवेश उस सतह द्वारा समाहित कुल फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो कुछ इस प्रकार हम इसको डिनोट करते हैं, गॉस लॉ को हम इस प्रकार डिनोट करेंगे, टोटल फ्लक्स जो है ये, और E जीरो द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q बराबर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। समझ चुके हो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका कंक्लूजन। सो हमने आखिर पूरा कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो इसमें पॉइंट था, अगर गॉस लॉ था, गॉस लॉ को हमने समझ चुके हैं। सो अभी तक जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक पढ़े थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी हमने अभी शॉर्ट रिवीजन में इसको करने की कोशिश किया तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। बाकी अगर इसका चाहेंगे तो आपका सवाल भी आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सो लास्ट आपसे यही कहेंगे, अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बाकी जो भी न्यू क्लास जो आपको चाहिए उसका आप कमेंट करिएगा। तो एक बार बात पर इस वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।